16 मार्च को आयोजित होने वाली नगर निगम साधारण सभा की बैठक हंगामेदार हो सकती है। कांग्रेस पार्षद दल द्वारा डोर टू डोर कचरा कलेक्शन ठेका निरस्त करने का प्रस्ताव प्रमुखता से रखा जाएगा। ये ठेका एमआईसी ने पहले ही निरस्त कर दिया है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया के फीलिंग सेक्शन F9 में ग्रेनेड के बारूद भरने के दौरान हुए हादसे में कर्मचारी रोहित राजभर जख्मी हो गया है। घायल कर्मचारी को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चर्च की जमीनों के फर्जीवाड़े और करोड़ों रुपए के हेरफेर के आरोपों में घिरे पूर्व बिशप पीसी सिंह एवं सुरेश जैकब के मिशन कंपाउंड स्थित उनके ठिकानों पर ईडी की टीम ने दबिश दी है। वहीं सुरेश जैकब ने बेटे क्षितिज के तिलहरी क्षेत्र में स्थित घर पर भी टीम के द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। क्षेत्रीय कौशल विकास उद्यमशीलता निदेशालय के तत्वाधान में संभागीय स्तरीय राष्ट्रीय अप्रेंटिस जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं को अप्रेंटिस के बारे में जानकारी प्रदान की गई। एनपीएस कटौती करने, 7वें वेतनमान का लाभ प्रदान करने सहित कुल 5 सूत्रीय मांगों को लेकर मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ ने रानी अवंतीबाई सागर परियोजना के मुख्य अभियंता से मुलाकात की और मांगों को पूरा नहीं होने पर प्रदेश व्यापी आंदोलन करने की चेतावनी दी। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर माता शीतला का विधिवत पूजन कर भक्तों ने बासी भोजन का भोग लगाया। शीतला माई मंदिर समेत घरों में भी श्रद्धालुओं ने पूजन अर्चन कर निरोगी रहने एवं परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। नगर निगम मुख्यालय में बनी निर्माण सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला महज दिखावा बनकर रह गई है। सड़क निर्माण के कार्य तो बहुत कराए जा रहे हैं, लेकिन गिने चुने नमूनों का ही परीक्षण हो रहा है। टेस्टिंग लैब में टेक्निकल स्टाफ की भी कमी है। सहारा कंपनी के हाथों लुट चुके निवेशकों ने अपना पैसा वापस पाने के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा का घेराव किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ ही भोपाल पहुंचे निवेशकों ने आरोप लगाया कि भाजपा के नेता सहारा कंपनी को संरक्षण दे रहे हैं। न्यायपूर्ण वेतन की मांग को लेकर आशा उषा कार्यकर्ताओं ने काम बंद हड़ताल शुरू कर दी है। आशा उषा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि एक तरफ प्रदेश मुखिया शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना योजना शुरू करने महिलाओं की चिंता कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आशा उषा कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर रहे हैं। सदर चौपाटी में हुआ मारपीट का एक मामला थाने पहुंच गया। मारपीट में घायल लोगों ने बताया कि चौपाटी के दुकानदारों और उनके नौकरों द्वारा गुंडागर्दी की जाती है। थाने की पुलिस कोई कार्यवाही नहीं करती। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। पूर्व बिशप पीसी सिंह एवं सुरेश जैकब के ठिकानों पर ईडी का छापा। ईडी की टीम के द्वारा की जा रही जांच पड़ताल, सीएनआई की फंडिंग एवं धर्मांतरण के लिए राशि का दुरुपयोग करने समेत कई अहम खुलासे होने की संभावना। शीतलाष्टमी पर हुआ माता शीतला का पूजन। माता को बासी भोजन का भोग लगाकर भक्तों ने की निरोगी काया और सुख समृद्धि की कामना। 16 मार्च को आयोजित होने वाली नगर निगम साधारण सभा की बैठक हंगामेदार हो सकती है। कांग्रेस पार्षद दल द्वारा डोर टू डोर कचरा कलेक्शन ठेका निरस्त करने का प्रस्ताव प्रमुखता से रखा जाएगा। ये ठेका एमआईसी ने पहले ही निरस्त कर दिया है। कांग्रेस पार्षद दल की एक बैठक महावर कार्यालय में आयोजित हुई, जिसमें 16 मार्च को होने वाली साधारण सभा की बैठक में उठाए जाने वाले मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। दरअसल कांग्रेस पार्षदों द्वारा शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए डोर टू डोर कचरा कलेक्शन ठेका निरस्त करने का प्रस्ताव लाया जा रहा है। इस मुद्दे पर सदन में घमासान होने की संभावना है। नगर निगम के साधारण सम्मेलन की बैठक 16 तारीख को बुलाई गई है। उस बैठक के संबंध में जितने विषय हैं उनको लेकर कांग्रेस पार्षद दल की बैठक की गई, जिसमें क्या क्या विषय हैं और कौन कौन से विषय एमआईसी से पारित करके सदन की ओर अग्रेषित किए गए हैं, उन पर क्या चर्चा करना है, सभी को पार्षदों को जानकारी। और उसके साथ सदन की पूरी तैयारी के साथ हमारे पार्षद दल पूरा तैयार रहे, उसको लेकर सारे विषयों पर गहन चर्चा। और ये तय किया गया कि हम लोग जो हमारे विषय हैं, जो शहर के लिए बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण विषय इसमें लिए गए हैं, उसको वहाँ सदन पर हम लोग रखेंगे। और वहाँ से पूरी उम्मीद करते हैं कि सर्वसम्मति से ये सारे महत्वपूर्ण विषय जो हैं वो पारित होकर और शहर हित में कार्य होंगे। डोर टू डोर का भी विषय इसमें है। इसमें डोर टू डोर का वर्तमान का ठेका निरस्त किया जाना है और एक नई व्यवस्था, उनका जो अधिपत्र में हमको सारी सामग्री लेना है
और उसके साथ एक नए ठेके की हमको शुरुआत करना है। बहरहाल ये पहला मौका होगा जब कोई ठेका निरस्त करने की मांग सत्ता पक्ष करेगा और ठेके को बचाने के लिए विपक्ष सामने आएगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया के फीलिंग सेक्शन F9 में ग्रेनेड में बारूद भरने के दौरान हुए हादसे में कर्मचारी रोहित राजभर जख्मी हो गया। घायल कर्मचारी को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आयुध निर्माणी खमरिया के F9 फिलिंग सेक्शन में ग्रेनेड में बारूद भरते वक्त विस्फोट हो गया। इस हादसे में फिलिंग सेक्शन में कार्यरत कर्मचारी रोहित राजभर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए फैक्ट्री अस्पताल लाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर उसे निजी हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। घायल कर्मचारी का हाल जानने के लिए फैक्ट्री के जनरल मैनेजर अशोक कुमार भी अस्पताल पहुंचे और उन्होंने इस दौरान हादसे के कारणों की जाँच करने के भी निर्देश दिए। देखिए, अभी ये कहना बहुत प्रीमैच्योर होगा कि हादसा किस वजह से हुआ, क्यों हुआ, बिकॉज उसको तो एक इंक्वायरी के बाद ही आएगा। लेकिन ऐसा लगता है जो प्राइम फेसी देखने से कि हमारे एक पर्टिकुलर सेक्शन में F9 सेक्शन में कुछ फ्लैश का इंसिडेंट हुआ जिससे कुछ चिंगारियाँ निकली और एक कर्मचारी जिसको दोनों हाथों में इंजरी हुई है और जैसा डॉक्टर ने भी बताया महाकौशल से थोड़ा सुपरफिशियल इंजरी हुई है फेस में। अभी उनको ऑब्जर्वेशन में रखा है, फाइनल वो भी कुछ ऑब्जर्वेशन के बाद ही बता पाएंगे क्या स्थिति है, बट 15% बर्न के करीब बता रहे हैं वो लोग। इस हादसे से फैक्ट्री के फिलिंग सेक्शन में भी अफरा तफरी का माहौल बना रहा। चर्च की जमीनों के फर्जीवाड़े और करोड़ों रुपए के हेरफेर के आरोपों से घिरे पूर्व बिशप PC सिंह एवं सुरेश जैकब के मिशन कंपाउंड स्थित उनके ठिकानों पर ईडी की टीम ने दबिश दी है। वहीं सुरेश जैकब के बेटे क्षितिज के तिलहरी क्षेत्र में स्थित घर पर भी टीम के द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। पूर्व बिशप एवं जबलपुर स्थित CNI के मॉडरेटर PC सिंह और सुरेश जैकब के जबलपुर स्थित ठिकानों पर ईडी की टीम ने दबिश देकर जांच शुरू कर दी है। टीम के द्वारा PC सिंह के मिशन कंपाउंड स्थित घर एवं सुरेश जैकब के घर में छानबीन की जा रही है। इसके अलावा ईसाई मिशनरीज के अन्य शहरों में स्थित दफ्तरों में भी पड़ताल की जा रही है। गौरतलब है कि PC सिंह पर चर्चों की जमीन में फर्जीवाड़ा करने एवं हवाला समेत फेमा के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है और EOW की कार्यवाही में बिशप के घर से विदेशी करेंसी भी मिली थी और 174 बैंक खातों का भी खुलासा हुआ था। ईडी की जांच में CNI की फंडिंग पर भी खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है। क्षेत्रीय कौशल विकास उद्यमशीलता निदेशालय के तत्वाधान में संभाग स्तरीय राष्ट्रीय अप्रेंटिस जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं को अप्रेंटिस के बारे में जानकारी प्रदान की गई और साथ ही उद्योगों से जुड़ी समस्याओं पर भी मंथन किया गया। युवाओं को रोजगार प्रदान करने और उद्योगों से जुड़ी समस्याओं पर मंथन करने, उनका निराकरण कराने के लिए क्षेत्रीय कौशल विकास उद्यमिता निदेशालय के द्वारा एक कार्यशाला होटल कल्चुरी में आयोजित की गई। हमने नया ऐड किया है ग्रेजुएट जितने और करंट अदर ग्रेजुएट्स को भी उसमें इन्वॉल्व किया है जो नेट्स के अंतर्गत आते हैं, उसको हैंडल करता है बोर्ड ऑफ एप्रेंटिस ट्रेनिंग। उनका भी रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास साथ में बैठे हुए हैं जो कि उसका अपना प्रेजेंटेशन देंगे। इस अवेयरनेस वर्कशॉप के अंदर जो है वो संभाग के जितने भी उद्योगपति है, चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज और उद्योगों से जुड़े जो है समस्त प्रतिनिधियों को इसमें आमंत्रित दिया गया है। और इस वर्कशॉप का उद्देश्य ये है कि जो ITI के छात्र है या इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक या BCom, BSc या 10वीं और 12वीं के जो पास आउट छात्र है वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में जो है अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 है उसके तहत जो है वो 1 साल और 2 साल की अप्रेंटिसशिप करे और इस अप्रेंटिसशिप के अंदर जो अधिक से अधिक संख्याओं की वृद्धि हो, इसलिए ये वर्कशॉप रही गई है। इस दौरान कार्यशाला के उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी गई कि औद्योगिक इकाइयों में अप्रेंटिस के जरिए युवाओं को रोजगार मिल सके। NPS कटौती एवं 7वें वेतनमान का लाभ प्रदान करने सहित कुल 5 सूत्रीय मांगों को लेकर मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ ने रानी अवंतीबाई सागर परियोजना के मुख्य अभियंता से मुलाकात की और मांगे पूरी नहीं होने पर प्रदेश व्यापी आंदोलन करने की चेतावनी दी है। मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। इसी कड़ी में संगठन ने रानी अवंतीबाई सागर परियोजना के मुख्य अभियंता को एक मांग पत्र सौंपते हुए 5 सूत्रीय मांगे पूरी करने पर जोर दिया है। आज नर्मदा घाटी
प्राधिकरण विकास प्राधिकरण के द्वारा संभागीय प्रकोष्ठ के द्वारा आज मुख्य अभियंता को ज्ञापन सौंपा गया 5 सूत्री मांगों का, जिसमें मुख्य मांग है कि आज दिनांक तक 10 साल से स्थायी कर्मियों को 7वें वेतनमान का लाभ नहीं दिया जा रहा है एवं चतुर्श्रेणी कर्मचारियों को का डीपीसी भी नहीं हो पा रहा है। कर्मचारी संघ के द्वारा आज जो ज्ञापन दिया गया है उसका हम विधिवत अध्ययन करेंगे और अपने स्टाफ से परामर्श लेने के बाद जो भी मानने योग्य मांग होगी इस कार्यालय के द्वारा उसको हम मांगेंगे और जो शासन स्तर से पूर्ण करने के लिए होगी उसको हम अपने प्रतिवेदन के साथ शासन को भेजेंगे। कर्मचारी संगठन ने स्पष्ट किया है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तो वह उग्र आंदोलन करेंगे। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर माता शीतला का विधिवत पूजन कर भक्तों ने बासी भोजन का भोग लगाया। शीतला माई मंदिर समेत घरों में भी श्रद्धालुओं ने पूजन अर्चन कर निरोगी रहने एवं परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। शीतला अष्टमी का पर्व संस्कार धानी में भी भक्तिभाव से मनाया गया। इस मौके पर शहर के शीतला माई मंदिर समेत शीतला माता के अन्य मंदिरों में विधि विधान से पूजन किया गया। शीतला अष्टमी पर माता शीतला को बासी भोजन का भोग लगाने का विधान है। उनकी उपासना से रोगों का नाश होता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। हम लोग शीतला अष्टमी के दिन पूजा करने आते हैं यहाँ पे। वैसे तो डेली आते हैं पर आज के दिन विशेष है हम लोग का। क्या महत्व है आज के पूजन का? आज की पूजा का ये पूजा करने आते हैं। बाशोर अष्टमी है आज। कुल देवी की पूजा भी होती है हम लोग के यहाँ। मनोकामना पूरी होती। आज माता जी की पूजा होती है। आज शीतलाष्टमी में हम तो वैसे रोज ही आते हैं यहाँ मंदिर में, शंकर जी का अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, पर आज कुछ विशेष है। शीतलाष्टमी आज के दिन पूजा करते हैं, माता जी हर मनोकामना पूरी करती है। शीतला अष्टमी महान पर्व है और ये जो है चैत्र कृष्ण पक्ष में आता है। इसमें सभी मातृशक्तियाँ आज श्री दशमुखी महाकाली मंदिर में आकर के और पूजन कर रही हैं। इसमें बसेरा का महात्म है और शीतलाष्टमी का महात्म है कि यह गर्मी का ऋतु आ चुका है, तो माँ भगवती हमारी रक्षा करे, शीतला देवी शीतलता प्रदान करे, क्योंकि जो शीतला माता है जे इनका रूप जो है अलग है। ये एक हाथ में झाड़ू ली हुई हैं और एक हाथ मुद्रा दिखा रही हैं, आशीर्वाद दे रही हैं। तो ये सभी हमारे घर में पूजन होता है बसेरा का और इसे बसेरा भी कहा जाता है शास्त्र दृष्टि से। इस मौके पर शीतला माता के मंदिरों में हवन पूजन और महाआरती भी की गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। नगर निगम मुख्यालय में बनी निर्माण सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला महज दिखावा बनकर रह गई है। सड़क निर्माण के कार्य तो बहुत कराए जा रहे हैं, लेकिन गिने चुने नमूनों का ही परीक्षण हो रहा है। टेस्टिंग लैब में टेक्निकल स्टाफ की भी कमी है। नगर निगम में बनी निर्माण सामग्री परीक्षण कार्यशाला दिखावा बनकर रह गई है। टेस्टिंग लैब में टेक्निकल स्टाफ की भी कमी है और नमूनों की जांच भी बेहद कम होती है। शहर में सड़क निर्माण के कार्य बड़ी संख्या में कराए जा रहे हैं, लेकिन गिने चुने नमूनों की ही टेस्टिंग यहाँ होती है। इंस्ट्रूमेंट भी है, जो मैन स्ट्रेंथ वगैरह है और भी रिपोर्ट्स के लिए है इक्विपमेंट्स हैं, काफ़ी इक्विपमेंट्स। टेक्निकल स्टाफ की कमी। कितना करीब होना चाहिए स्टाफ? इसमें भी है टेक्निकल 1-2 सब इंजीनियर होना चाहिए जिससे कि कार्य किया जा सके। प्रोजेक्ट उत्थान के तहत 40 लाख रुपए खर्च करके इस टेस्टिंग लैब को खोला गया था ताकि निर्माण सामग्री का परीक्षण हो सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये लैब एक औपचारिकता बनकर रह गई। सहारा कंपनी के हाथों लुट चुके निवेशकों ने अपना पैसा वापस पाने के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा का घेराव किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ भोपाल पहुंचे निवेशकों ने आरोप लगाया कि भाजपा के नेता सहारा कंपनी को संरक्षण दे रहे हैं। मुख्यमंत्री नॉन बैंकिंग कंपनी सहारे में जबलपुर के निवेशकों का करीब 7 करोड़ रुपए फंसा हुआ है। इसके भुगतान के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता सहारा भुगतान जन आंदोलन चला रहे हैं। इस अभियान के तहत हजारों निवेशकों और अभिकर्ताओं ने भोपाल पहुंचकर विधानसभा का घेराव किया और निवेशकों का पैसा वापस दिलाने की मांग की। इस दौरान सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया और विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की गई। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झूमा झपटी हुई। सैकड़ों लोगों ने गिरफ्तारी दी। चाहे
केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रही है कि ये जो करोड़ों लोगों के भुगतान की लड़ाई है, ये करोड़ों लोगों के पेट से जुड़ा मसला है, इसको कैसे हल करना है। हमारे जबलपुर में हम लोग निरंतर 2-2.5 साल से इस आंदोलन को चला रहे हैं। जब सहारा के ऑफिस खुले थे तो काफी हद तक हम लोगों ने उसमें भुगतान दिलाने का प्रयास करा था, लेकिन 4-6 माह से उनके ऑफिस भी बंद है। उनके जो RM है वो घर से काम करते हैं, तो हम लोग उनको घर पे भी छोड़ने का काम नहीं करते। यहाँ पर बात हो रही थी राजनीतिक दलों की, निसंदेह ये हमारे मंच का विषय नहीं है राजनीति। हम जिस मंच से, भले ही हम एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन हम जिस मंच से बात कर रहे हैं ये हमारा विषय नहीं हो सकता। हमारा विषय सिर्फ ये है कि हमारा भुगतान वापस कैसे हो। ये जो बेशरम भाजपा के लोग हैं ये लाइट बंद कर सकते हैं, लेकिन जो पीड़ित जनता है उनकी आवाज को बंद नहीं कर सकते। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बताया कि पूरे प्रदेश में लाखों निवेशकों का अरबों रुपए सहारा में फंसा है। सरकार जरा भी कोशिश नहीं कर रही है कि जनता को उसका पैसा वापस मिल सके। न्यायपूर्ण वेतन की मांग लेकर आशा उषा कार्यकर्ताओं ने काम बंद हड़ताल शुरू कर दी है। आशा उषा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि एक तरफ प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना योजना शुरू करके महिलाओं की चिंता कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आशा उषा कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर रही हैं। जबलपुर जिले में करीब 1700 आशा उषा कार्यकर्ता हैं जिन्होंने काम बंद हड़ताल शुरू कर दी है। आशा उषा कार्यकर्ताओं ने सिविक सेंटर में धरना देकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। आशा उषा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उनकी उपेक्षा की जा रही है। वर्ष 2021 में पॉलिसी बनी थी कि आशा कार्यकर्ताओं को 10,000 और सहयोगियों को 15,000 रुपए वेतन दिया जाएगा, लेकिन अब तक नहीं दिया गया। आशा उषा कार्यकर्ता मात्र 2,000 रुपए के वेतन पर काम करने मजबूर हैं। हमारी हड़ताल चल रही है और सिर्फ हम लोगों की मांग है कि प्रदेश के जितनी भी आशा उषा कार्यकर्ता बहने हैं, 2021 में ये प्रस्ताव बना था कि आशा को 10,000, सहयोगियों को 15,000 रुपए तत्काल प्रभाव से लागू करें, लेकिन आज तक बजट में आशाओं का नाम नहीं आया है। और हम सभी बहनें इसलिए अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हैं क्योंकि जमीनी स्तर पे काम करने के बाद हमें ज़्यादा राशि की जरूरत होती है और सरकार मात्र 2,000 रुपये देती है। इतने में हमारा घर नहीं चलता है, इसलिए तत्काल प्रभाव से आशा को 10,000, सहयोगी बहनों को 15,000 रुपये तत्काल प्रभाव से लागू करें। आशा उषा कार्यकर्ता का कहना है कि न्यायपूर्ण वेतन मिलने तक उनका ये संघर्ष जारी रहेगा। सदर चौपाटी में हुआ मारपीट का एक मामला थाने पहुंच गया। मारपीट में घायल लोगों ने बताया कि चौपाटी के दुकानदारों और उनके नौकरों द्वारा गुंडागर्दी की जाती है और थाने की पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। सदर चौपाटी में हुई मारपीट के बाद कैंट थाने की पुलिस घायलों का मुलायजा कराने जिला अस्पताल विक्टोरिया पहुंची। घटना के संबंध में पीड़ित पक्ष ने बताया कि चौपाटी के एक दुकानदार और उसके कर्मचारियों ने उसके साथ मारपीट की और उसे डंडों से पीटा। मैं रास्ते से ऑफिस निकल रहा था, उस टाइम पे इन दोनों का झगड़ा चल रहा होगा, जो भी चल रहे होंगे। बीच रोड से मेरी बाइक जा रही थी, तो मैं इन्होंने ये जो पानी के डब्बे रहते हैं ना, वो डब्बा मेरे ऊपर लगा के मुंह पे, तो मैं रुक गया। मैं रुका, इनसे बात कर रहा था, तो पीछे से 2 लोग आ गए, उन्होंने लट्टे लिया हुआ था, तो दोनों से जो आपकी सदर चौपाटी है ना, तो वहाँ पे 15 से 20 लोग खड़े हो गए थे तुरंत में। तो जिसके हाथ में लट था उसने दोनों पैरों में लट से मारा। वहीं दुकानदार ने बताया कि मारपीट की शुरुआत उसके द्वारा नहीं की गई। चौपाटी के सामने हमारा एक दुकान का वर्कर पानी भर रहा था, उसको खाली डब्बा एक बाइक वाले को लग गया, तो बाइक वाले ने उसको हेलमेट के द्वारा मारा। तो मैं बचाने गया तो मेरे भी सर में उसने हेलमेट मारा, तो उसमें हाथापाई हुई और उसके लिए मुलाजा के लिए विक्टोरिया है। काय के लिए विवाद है? सिर्फ ऐसी टक्कर लगने में, एक्सीडेंट हल्की से टक्कर लगी। पुलिस ने दोनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हल्के से एक्सीडेंट को लड़ाई की वजह बताया जा रहा है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।